हेलो एवरीवन, दिस इज़ स्वाति एंड वेलकम टू स्वाति's किचन एंड लाइफस्टाइल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज मैंने सुबह सुबह से ही ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा किचन जो है वो सुबह सुबह बहुत ज़्यादा क्लीन होता है। मैं रात को ही सारे जो बर्तन हैं वो अच्छे से क्लीन करके रखती हूँ। और ये हमेशा ही ऐसा होता है ऐसा नहीं है, कभी कभी बर्तन रह भी जाते हैं। अगर आलस आ जाए या फिर मैं बहुत ज़्यादा थकान महसूस करूँ तो मैं बर्तन वैसे ही रख देती हूँ, सुबह फिर क्लीन कर लेती हूँ। 90% टाइम तो मेरा किचन ऐसा ही होता है सुबह सुबह। और ये है रात के बर्तन जो कि मैं अच्छे से वॉश करके नीचे रख देती हूँ ताकि किचन काउंटर के ऊपर ज़्यादा पानी फैला फैला ना लगे। तो यहाँ पे सारा किचन साफ़ होता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह काम करने में। तो उसके बाद मैं कर रही हूँ यहाँ पे नाश्ते की तैयारी। और मैं सिंपली सेवैया का राइस बना रही हूँ। हमारे यहाँ पे पानी के अंदर सेवैया अच्छे से उबाल ली जाती है और उसके बाद उसे निकाल कर उसके अंदर दूध डाल के, शुगर डाल के हम फिर उसको खाते हैं नाश्ते में। तो वही सेवैया राइस मैं यहाँ पे बना रही हूँ। आई थिंक आप में से बहुत सारे लोगों के घर पे ये बनता होगा, तो मैं सिंपली ये बना रही हूँ और अभय को ये बहुत पसंद है। उसके साथ साथ मैं एप्पल का जूस भी बनाने वाली हूँ आज। और वैसे तो एप्पल का जूस मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, बट अभय के साथ साथ मैं भी खाने लगी हूँ, उनको बहुत पसंद है एप्पल का जूस। तो यहाँ पे मैंने मिक्सर जो है वो किचन काउंटर के ऊपर रख दिया है। एक्चुअली ना मिक्सर की जगह कहीं और है, तो मुझे जब भी मिक्सर में से कुछ निकालना होता है, मतलब कुछ ग्राइंड वगैरह करना होता है ना, तो मुझे इस तरह से मिक्सर लगानी पड़ती है। मैं सारी चीज़ें फ्रिज के बाहर निकालते जा रही हूँ। मतलब सुबह सुबह यही काम होता है कि जो भी लेफ्ट ओवर फूड बचा है वो निकालो, उसे नॉर्मल टेम्परेचर पर आने के लिए तो टाइम लगता ही है, इसलिए कुकिंग तक तो वो नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाता है। इसलिए मैं सुबह सुबह सबसे पहले जो काम करती हूँ ना, वो तो यही होगा कि फ्रिज के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो बाहर बस निकालो। दूध हो गया, दही हो गया, लेफ्ट ओवर चीज़ें हो गई, कभी कभी सब्जी बचती है, राइस बचता है, तो वो सारी चीज़ें बाहर निकालो। तो यहाँ पे मैंने दूध दही निकाला है, लेफ्ट ओवर तो ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। और जो दूध के ऊपर मलाई जम जाती है वो भी मैं दही के डिब्बे में निकाल कर लेती हूँ यहाँ पे। तो मैं प्लास्टिक के अंदर स्टोर करके रखती थी, बट मुझे किसी ने कहा कि आप स्टील के अंदर स्टोर करके रखिए, तो मैं स्टील के डिब्बे में ये सारी मलाई स्टोर करके रख रही हूँ। और ये एप्पल कट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एप्पल कटर। ये सच में मेरे काम की चीज़ हो गई है। फटाक से इसको प्रेस कर दिया, सारे एप्पल कट हो जाए। ये बहुत ही काम आने वाली चीज़ है एक्चुअली, तो मेरे तो बहुत काम आती है सुबह सुबह। और ये मैंने सिमसिम ऐप से लिया है। अगर आपको पता नहीं है कि सिमसिम ऐप क्या है तो मैं शॉर्टली बता दूँ। सिमसिम इंडिया का फर्स्ट शॉर्ट वीडियो शॉपिंग ऐप है, जहाँ पे कि आप शॉर्ट वीडियोस देख के शॉपिंग कर सकते हो। शॉर्ट में ही आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, ज़्यादा टाइम आपको ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा सिमसिम के ऊपर एक स्टोर है और वहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके बताती हूँ 2 मिनट के अंदर ही। तो आप सिमसिम के ऊपर जाके सर्च कर सकते हैं स्वाति और मेरा स्टोर देख सकते हैं। और वहाँ पे जो भी चीज़ें आपको पसंद आती है वो मेरे लिंक के थ्रू आप परचेस कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान है और बहुत ही अच्छी रीजनेबल क्वालिटी में आपको सारी चीज़ें मिलेंगी वहाँ पे। तो डाउनलोड का जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। पूरा एप्पल मैंने कट करके मिक्सर का जो ग्राइंडर है उसमें मैंने डाल दिया है। उसमें डाला है थोड़ा सा दूध और थोड़ा सा पानी। पूरा दूध तो नहीं डालती मैं, थोड़ा सा गर्म पानी भी डाल लेती हूँ। और उसके बाद ऊपर से मैं डाल रही हूँ शुगर। थोड़ा सा मीठा अच्छा लगता है तो शुगर डाल के मैं इसे अच्छे से ग्राइंड कर दूँगी।
अभी की सेकंड होती है ना, तो हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो बहुत देर से होता है। अभी 10 बजे है, मतलब 10 बजकर निकल चुके हैं, मतलब 10:15 10:30 के आसपास टाइम हो रहा है। और यहाँ पे अब हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। बहुत आराम से चलता है सुबह का जो भी रूटीन होता है ना, वो बहुत आराम से चलता है। और अभी हम यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। और ये जो सेवैया का राइस होता है ना, उसके अंदर अभय को गुड़ पसंद है, तो मैं यहाँ पे गुड़ मिक्स कर रही हूँ उनके लिए। तो ये जो विलेज का प्रॉपर गुड़ होता है ना, तो वो प्रॉपर वहाँ से हम लेके आए हैं। तो ये बहुत ही चिपचिपा हो जाता है, मतलब इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना, तो बहुत ही अलग हो जाती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये प्योर होता है। यहाँ पे जो हम मार्केट से लेते हैं ना, उसमें थोड़ा शुगर एडेड होता है, तो वो हम मतलब नहीं लेते हैं, स्किप ही कर देते हैं, गाँव से ही लेकर आते हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ एप्पल जूस। ये एप्पल जूस मेरे लिए बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, पूरा 1 ग्लास भर के हो जाता है। और उसके बाद फिर 1-1:30 बजे के आसपास हम लंच करते हैं ना, तो मतलब फिर लंच में ज़्यादा भूख नहीं रहती, इसलिए मैं बस एप्पल जूस ही ले रही हूँ। या खाना बनाना जो है वो मैं 12 बजे स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि जल्दी खाना बनाकर फिर क्या करेंगे ना उसको रख के, क्योंकि हम लंच तो 1-1:30 बजे करते हैं, तब तक वो ठंडा हो जाता है। इसलिए मैं स्टार्ट ही थोड़ा देर से करती हूँ, 12 साढ़े 12 के आसपास लंच बनाना मैं स्टार्ट कर देती हूँ। तो उसके अंदर लंच में बनाती हूँ जैसे कि रोटी, राइस, एक सूखी सब्जी, एक ग्रेवी वाली सब्जी, ये सब हम बनाते हैं लंच के लिए। तो आज मैं लंच के लिए बनाने वाली हूँ शिमला मिर्च की सब्ज़ी, और साथ ही साथ जो तोरई होती है उसकी भी सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। तो तोरई को हम मराठी में दोड़का, और ये बहुत ही अच्छी होती है सेहत के लिए। तो उसका ऊपर का जो स्किन है थोड़ा थोड़ा सा मैं निकाल लेती हूँ, और उसके बाद इसे छोटे छोटे टुकड़ों में मैं कट करूँगी। वो मैं सूखी सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, और जो शिमला मिर्च है ना, उसकी मैं ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। तो इसीलिए मैं इसे कट कर रही हूँ। बट कुकिंग करते टाइम पे ही रेवा उठ गई थी, तो उसे मैं पहले लेकर आती हूँ। गुड मॉर्निंग म्हणा सगळ्यांना। गुड मॉर्निंग। इकडे बघ प्रिया, इकडे बघ। हां, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये आता उठले, ये आता उठले। यहाँ पे देखिए, इसके नाखून, इसके खुद के नाखून इसको लगे हैं। और उठने के बाद ही मैं गरम गरम उसके लिए लंच बनाती हूँ। जो भी बनाना होता है ना, वो मैं गरम गरम बनाती हूँ, थोड़ा ठंडा करती हूँ और फिर उसको खिलाती हूँ। तो आज मैं उसके लिए नाचनी सत्व बनाने वाली हूँ। इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। यहाँ पे मैंने स्टील के पैन में उसके लिए नाचनी सत्व बनाने के लिए रख दिया है। और दूसरे साइड में मैं जो तोरई होती है उसे छोटे छोटे पीसेस में कट करूँगी। नाचनी सत्व बनने के बाद उसे मैं एक कटोरी में निकाल के ठंडा होने के लिए रखूंगी। जब तक मेरी सब्जियां बनती है तब तक वो ठंडा भी हो जाता है। जो तोरई की सब्जी है वो मैं सूखी बनाने वाली हूँ। इसके लिए मैंने कढ़ाई में तेल डाला है, जीरा,
राई डाली है, लहसुन जो रहता है वो बारीक बारीक कट करके मैंने डाला है। और उसके बाद थोड़े से मसाले डाले, जैसे हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, ये डाल के इनको थोड़ी देर के लिए पकाऊंगी। और जो कट की हुई तोरई है वो मैं इसमें डालूंगी। इसे हम अच्छे से चलाएंगे। थोड़ा सा पानी डाला है ताकि कढ़ाई के साथ चिपके ना। और साथ ही साथ में क्लीनिंग भी करती रहती हूँ, सारी चीज़ें उनकी जगह पे रखती जाती हूँ ताकि किचन काउंटर के ऊपर ज़्यादा गंदा ना लगे, ज़्यादा मेसी ना लगे। क्योंकि किचन काउंटर थोड़ा छोटा है तो हर वक्त सारी चीज़ें उनकी जगह पे रखनी होती है, वरना बहुत भरा भरा सा लगता है। और दूसरी गैस के ऊपर भी मैंने कढ़ाई रख दी है, वहाँ पे भी शिमला मिर्च बनाने की प्रिपरेशन में कर रही हूँ। और एक बार कुकिंग के लिए लग गए ना तो फिर 1 घंटे के अंदर सारा कुकिंग मेरा हो जाता है। इसलिए मैं थोड़ी देर से ही स्टार्ट कर देती हूँ। जब खाना होता है ना, उसके 1-1.5 घंटे पहले मैं कुकिंग करना स्टार्ट कर देती हूँ। यानी कि क्या होता है, तो गरम गरम हम खाना भी एंजॉय कर सकते हैं, इसीलिए मैं थोड़ा देर से ही स्टार्ट कर देती हूँ। तो दोनों सब्जियाँ दोनों गैस स्टोव के ऊपर चल रही है। सूखी सब्ज़ी में मैं यहाँ पे थोड़ी सी दाल भी ऐड कर देती हूँ, जो कि बहुत अच्छी लगती है। इसे मैंने पहले ही भिगो के रखा था, 15-20 मिनट पहले ही भिगो के रखा था मैंने। तो ये भिगोई हुई दाल जो है ना, वो मैं इसमें ऐड करूँगी। बहुत अच्छी लगती है। इसे भी हम पकाएंगे अच्छे से। ऊपर से नमक पानी डाल के हम इसे 5 मिनट के लिए ढक कर रखेंगे ताकि जो भी कच्चापन है सब्ज़ी का वो निकल जाए। खाना बनाते बनाते मैं बाकी काम भी कर लेती हूँ, जैसे कुछ छोटे मोटे अगर बर्तन हो, बहुत ज़्यादा पड़े ना हो तो वो भी लगे हाथ में वॉश कर देती हूँ। अगर सबका स्नान हो गया हो तो कपड़ों की भी मशीन में लगा लेती हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि अभय का जो स्नान होता है वो देर से होता है। उनका ड्यूटी जिस तरह से होता है उस तरह से वो स्नान करते हैं। और अभी मौसम ही ऐसा है कि सुबह सुबह उठने का मन नहीं करता, स्नान करने का तो बिल्कुल मन नहीं। और खाने का ऐसा नहीं है कि गैस के ऊपर चढ़ा दिया और झट से बन गया, उसको पकने में टाइम लगता है। तो पूरा खाना पकने तक वही तो नहीं खड़े रह सकते ना, तो साथ ही साथ में जो भी काम दिखते हैं, क्लीनिंग का हो या फिर कुछ सामान इधर उधर पड़ा हो, तो वो सारा सामान में उनके जगह पे रख देती। पे मेरी जो सब्ज़ी है वो 50% पक गई है, तो इसलिए मैंने ऊपर से डाला है मूंगफली का पाउडर, जो कि मैं हर सब्ज़ी में यूज़ करती हूँ, आपको पता है। तो वो पाउडर डाला है और ढक कर रखा है 5 मिनट के लिए। और उसके बाद मैं ऊपर से थोड़ा सा इसमें पाव भाजी मसाला डालूँगी, बहुत अच्छा लगता है। तो ये मसाला डालने के बाद बस 2 से 3 मिनट के लिए हमें इस सब्ज़ी को पकाना है और ये सब्ज़ी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो मुझे सूखी सब्ज़ियाँ अच्छी लगती है, ग्रेवी वाली सब्जियों से ज़्यादा सूखी सब्ज़ियाँ खाना में ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। तो ये सब्ज़ी बिल्कुल रेडी है, दूसरी वाली सब्ज़ी भी रेडी है। यहाँ पे मेरे चपातियों का जो आटा रहता है वो भी बिल्कुल रेडी है और सब कुछ रेडी है। राइस भी बना कर रख दिया है मैंने। तो चपातियाँ मैं गरम गरम बनाऊंगी, बट उसके पहले मैं यहाँ पे रेवा को उसका लंच दे रही। और बहुत टाइम हो गया, अभी दोपहर के 1 बजने वाले हैं और रेवा ने अभी आज स्नान नहीं किया है, मैंने उसको स्नान नहीं करवाया है। देखते हैं, अभी बहुत ज़्यादा धूप निकली तो मैं उसको 2-2:30 बजे स्नान करवाऊंगी, बट अभी नहीं करवाया। तो थोड़ी गर्मी लग रही है, इसलिए मैंने उसका स्वेटर निकाल दिया और उसको मैं लंच दे रही हूँ। तो इसका लंच होने के बाद मैं रोटियां बनाऊंगी और उसके बाद हम करेंगे हमारा लंच। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।